हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो आर्गन प्लेन क्या होता है और पोलर रिप्रेजेंट को हम बहुत ही रिप्रेजेंटेशन को हम बहुत बेसिक सा आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहली बार पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक बताएंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ओके, फ्यूचर में जो है पोलर रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। तो चलिए, सबसे पहली बात कि आर्गन प्लेन होता क्या है। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या, इसको हम देख सकते हैं और किस पे देख सकते हैं, रियल लाइन पर देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको पूछा जाए कि हाँ भाई वन कहाँ पे है, तो आप बता पाओगे कि हाँ भाई जीरो के बाद यहाँ कहीं पर वन होगा। ठीक। और इसमें जो है हर तरह के नंबर आप क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है। यानी क्या है कि रियल नंबर को डिनोट करने के लिए क्या है आपके पास, रियल लाइन है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे हमने बात करी थी ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसका ओरिजिन जो है आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हुआ था कि बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इसमें दो पार्ट आ गए आपके। यहाँ से जो है आपके इमेजिनरी नंबर आ गए। ठीक है। सो यहाँ से आपके जो है इमेजिनरी नंबर्स इवॉल्व हो गए। ठीक है। और फिर यहाँ से हमारी बात शुरू हुई किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है आपका a प्लस आल्टा बी फॉर्म का। ठीक है। जहाँ पे a होता है आपका रियल पार्ट और b होता है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट, b होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना। तो हुआ यूं कि इसको इमेजिनरी बोलना सही नहीं था। मतलब क्या, कि इमेजिनरी मतलब जो चीज हम इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं हम किसमें, एक प्लेन में। ठीक है। तो ये एक प्लेन है। यहाँ पे क्या है कि जो आपकी रियल एक्सिस है, जो नीचे की एक्स एक्सिस है, ये इसे हम कहेंगे जिसपे रियल नंबर को हम डिनोट करेंगे, रियल पार्ट को डिनोट करेंगे। सो दिस इज योर रियल एक्सिस। ओके। और जो ये वाई एक्सिस है ये आपकी होगी इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे क्या, कि हम इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखो, जो आपका a प्लस आइटा बी है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज a कॉमा बी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एक प्लेन है। ठीक है। और हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि प्लेन पे जो है आप ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट यानी कि a कॉमा बी इस तरह के नंबर को डिनोट कर सकते हो। राइट। तो हमने क्या किया कि इसमें से इस आइटा को हटा दिया और कह सकते हो कि आपने रियल पार्ट को एज अ एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट को एज अ वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। और इस तरह से हम जो है सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्गन प्लेन यहां से क्या बना, आर्गन प्लेन का मतलब होता है द प्लेन हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड आर्गन प्लेन, या फिर आप सिंपल से इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ आपका 4 + 4 आयोटा। ठीक है। अब इसको जो है मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, 4, 4 कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो देखो 4 कहाँ पर है, एक तो हो गया ये आपका रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये नीचे वाला हो गया 4 और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस पे हो गया 4। कहने का मतलब ये है कि जहां पे ये दोनों लाइन मिलेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा आपका दिस नंबर, कौन सा, 4 + 4 आइटा। ठीक है, ये जो पॉइंट है। सो दिस इज योर 4 + 4 आइटा। क्लियर है बात। अब मैं एक काम करूंगी, मैं क्या करूंगी, यहाँ ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगी। ओके। सो मैंने ये पॉइंट मान लीजिए कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक इसको कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है। तो एक लाइन बन गई ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक। अब इस चीज से जो है ना आप कुछ टर्म्स देख सकते हो। क्या क्या देख सकते हो, एक तो इस लाइन का लेंथ हो सकता है। राइट। इस लाइन का क्या होगा, लेंथ होगा। फिर दूसरा क्या होगा कि इस लाइन का एक्स एक्सिस से कोई एंगल होगा यानी कि थीटा होगा। ठीक है ना। अब आपको ये चीज पता है कि जो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ये एक्स कॉमा वाई है, ये जो एक्स कॉमा वाई है मैं इसको जो है इस लेंथ और इस थीटा के टर्म्स में लिख सकती हूँ। वो कैसे, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना। तो वहां पे जैसे कि हमने यूनिट सर्कल बनाया था।
ठीक है। बस यहाँ पे बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ये जो लाइन है इसका लेंथ 1 हो, इसका लेंथ मान लीजिए आर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आर है, ये थीटा है, और यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री बना दिया, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो यहाँ से आप साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से निकाल सकते हो, राइट। तो देखो एक काम करेंगे, मान लीजिए आपका जो है साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये वाला पोर्शन डिवाइड में आर। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, दिस इज योर, कि वाई एक्सिस पे कितने नंबर्स हैं, कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, यानी कि ये वाई है, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है वाई, और हाइपोटेनस कितना है आर। मतलब क्या कि आपका जो वाई आ गया ना, वो आ गया आपका आर साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब बेस देखो, बेस क्या है, ये है। अब बेस क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, और हाइपोटेनस कितना है, आर है। मतलब एक्स कितना हो गया आपका, आर कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, वो आर और थीटा के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि आपका जो x हुआ ये इट इज r cos थीटा, और y जो है आपका क्या है, r sin थीटा है। मतलब क्या कि मैंने जो है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को जो है अब r और थीटा के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है ये बात। अब सवाल ये है कि ये r क्या है और थीटा क्या है, ठीक है। थीटा तो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये r कैसे निकालें। r इज नथिंग बट आपका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, z का मॉड, ठीक है, वही ये r है। तो देखो आपका जो अब z है ये किसके बराबर है, दिस इज योर x प्लस आल्टा y, ठीक है। ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो जो r है दिस इज मॉड्यूलस का स्क्वायर होता है, ओके, दिस r, ओके। मॉड्यूलस तो z का मॉड हो गया, और r जो है आपका मॉड z का स्क्वायर होता है, ओके। एंड व्हाट इज मॉड z, वी नो दैट कि मॉड z किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a x है और b y है, तो मॉड z इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर r किसके बराबर हुआ, मॉड z का स्क्वायर, यानी कि r हुआ आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है ये बात, ठीक है। और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे ओरिजिन पर, वो होंगे आपके 0,0, यहाँ पे x, y, डिस्टेंस निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब बात है कि थीटा क्या है, थीटा कैसे निकालोगे। तो थीटा को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट, ओके, मतलब कितने एंगल पर वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिचुएटेड है, ठीक है। इसको निकाला जाता है, देखो हमारे पास x कितना है, दिस इज r cos थीटा, y कितना है, r sin थीटा। हम क्या करेंगे, y अपॉन x निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से मतलब y को x से डिवाइड कर देंगे, तो y अपॉन x किसके बराबर आ जाएगा, r sin थीटा डिवाइड में r cos थीटा। यहाँ से थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा टेन थीटा। मुझे थीटा निकालना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा आ गया आपका y अपॉन एक्स के बराबर। और अगर मैं टेन इनवर्स ले लूं, मतलब टेन को यहाँ पहुंचा दूं, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। यानी क्या कि हमारे पास अब थीटा भी आ चुका है, किसके फॉर्म में, x और y के फॉर्म में। तो अगर आपके पास x और y है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि x क्या है y क्या है, तो आप उसको जो है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिनोट कर सकते हो कि हाँ भाई इतना इसका लेंथ होगा, r नंबर का लेंथ होगा, r यूनिट का लेंथ होगा, और थीटा एंगल पे ये सिचुएटेड होगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज कर, ठीक है। अब हमने एक और बात करी थी कॉन्जुगेट के बारे में, कि कॉन्जुगेट को आप कैसे विजुअलाइज करें। तो कॉन्जुगेट की बात हमने करी थी, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, मान लीजिए आपका z है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट किसके
बराबर होता है z कॉन्जुगेट को जो है z बार से डिनोट करते हैं। तो जो इमेजिनरी पोर्शन होता है ना, इसका अपोजिट कर लेते हैं, मतलब +3 है तो -3 कर लेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने बताया था, बट एक बार देख लेते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर सकते हैं, तो चलिए डिनोट करते हैं। यहाँ पे हो गया 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ओके। 2 + 3 आयोटा कैसे डिनोट होगा, ये नीचे टू एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 3 है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिनोट हो गया 2, 3, तो ये 2 + 3 आयोटा हो गया, ठीक है। और ये कह रहा है कि z बार को आप डिनोट करो, कितना है 2 - 3 आयोटा, मतलब क्या कि 1 2 3 लेकिन माइनस में, ओके। तो 2 तो एज इट इज है, 2 तो एज इट इज है, बस 3 का कितना हो गया -3 आ गया, मतलब नीचे आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस 2 3 को ओरिजिन से और 2 - 3 को ओरिजिन से ज्वाइन करूंगी तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और ये क्या है, देखा जाए तो अगर कोई चीज यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, और मान लीजिए यहाँ नीचे पानी है, तो इसका इमेज यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, या फिर ये कह लो कि यहाँ शीशा रखा हुआ है तो इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह से किसी नंबर का क्या होता है, मिरर इमेज हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको विजुअलाइज कर सकते, ओके। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि अगर आपने जैसे 2 + 3 आयोटा ले लिया तो उसका माइनस किया तो वो वाई एक्सिस के नीचे चला जाएगा, ओके। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस यही बताना था आपको कि किस तरह से हम जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअलाइज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में सिर्फ x और y से नहीं बनता है, वो r से बनता है जिसे हम मॉड्यूलस का स्क्वायर कहते हैं, थीटा से बनता है जिसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको प्रॉपरली हम एक प्लेन में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से रियल लाइन को रियल एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं, वैसे ही आपका प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मिसलेनियस ऑन दिस चैप्टर। आज के लिए बस इतना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।